नमस्कार। गौरव गरियाबंद के तहत ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें सभी मुख्य विषय जो हैं और उसके मुख्य टॉपिक पर चर्चा की जाती है और उसका अध्यापन कराया जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है सांख्यिकी। सांख्यिकी से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। सांख्यिकी से 6 अंक के प्रश्न आते हैं। तो इसको 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें ध्यान दीजिएगा। एक होगा 2 अंक का और एक होगा 4 अंक का। तो सबसे पहले मैं, समय ज़्यादा नहीं है, मैं 4 अंक वाले प्रश्न को आप लोगों को बताता हूँ। तो सांख्यिकी में 3 प्रकार के माध्य होते हैं। 3 माध्य होते हैं। कौन कौन सा? 3 माध्य के नाम है। एक होता है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका और तीसरा है बहुलक। ये जो 4 अंक का प्रश्न है ये अथवा का क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको विकल्प मिलेगा, अथवा रहेगा। तो ये जो 3 प्रकार के सांख्यिकी माध्य है इसमें से कोई 2 आएंगे तो सब इस बार पूरी संभावना है बहुलक के आने की। और साथ ही साथ इसमें सरल जो देखेंगे, एक तो आपका बहुलक सबसे सरल है और एक समांतर माध्य सबसे सरल है। ये दोनों जो माध्य है, समांतर माध्य और बहुलक, ये बहुत ही सरल है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 अंक वाले क्वेश्चन में चलता हूं। बहुलक, ये 4 अंक के क्वेश्चन है। बहुलक कैसे निकालेंगे 4 अंक के क्वेश्चन में? तो इसमें आपका इस प्रकार से वर्ग रहेगा और आवृत्ति। वर्ग जो है इसको हम दर्शाते किससे हैं ये भी मालूम होना चाहिए। वर्ग जो दर्शाते हैं ये होता है L1 L2 और आवृत्ति को जो दर्शाते हैं F से दर्शाते हैं। इसका अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं। तो L1 L2 में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। आवृत्ति है इसमें 3, 5, 8, 12, 7 और 5। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जो 4 अंक के क्वेश्चन है इसमें वर्ग के लिए हमेशा याद रखेंगे, ये वर्ग जो होता है L1 L2 होता है और आवृत्ति को दर्शाते हैं F से। तो बहुलक को करते क्या है, सबसे बहुलक के लिए इसमें भी बहुलक वर्ग निकाला जाता है। तो बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं? जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। तो यहां पर ध्यान देंगे, जब भी आप क्वेश्चन हल करें तो बहुलक वर्ग को रेखांकित करें। बहुलक वर्ग सबसे अधिक आवृत्ति वाला जो वर्ग है ये बहुलक वर्ग है। तो इसमें सबसे अधिक आवृत्ति कौन सा है ध्यान देंगे, ये 3, 5, 8, 12, 7, 5 है। तो ये जो 12 है ये सबसे अधिकतम आवृत्ति है यहाँ पे। ये हो गया बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा है? सबसे अधिकतम आवृत्ति जो है 12 है। तो ये हो गया L1 L2 बराबर 30 से 40।
ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। इसके बाद हम करते क्या हैं, जिसको रेखांकित किए हैं 3 प्रकार की इसमें आवृत्ति लेते हैं। आवृत्ति इसको दर्शाएंगे कैसे, जैसे ही आप रेखांकित कर देते हैं, ये जो बहुलक वर्ग है इसको सामने में लिख दीजिए F1 और इसके पहले वाले को लिख देंगे F0 और नीचे वाले को लिख देंगे F2। इस प्रकार से आवृत्ति को पहले दर्शा देंगे। F1 के पहले आएगा F0 और F1 के नीचे में आएगा F2। तो ये तीनों आवृत्ति यहाँ दर्शा दिए, बहुलक वर्ग लिख दिए। अब यहाँ पर हमको बहुलक का सूत्र लिखना है। बहुलक का सूत्र है L1 प्लस F1 माइनस F0 पूरे, इसमें F1 माइनस F0 का बटा है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, या यहाँ पर ध्यान देंगे किसी किसी पुस्तक में आपको आई भी मिलेगा या एच भी मिलेगा। आई के स्थान पर एच हम लिख सकते हैं, आई के स्थान पर एच लिख सकते हैं। आई का मतलब है एच का इसमें मान जो है आई लिखे हैं, आई का मतलब होता है इंटरवल। इंटरवल मतलब अंतराल। कौन सा अंतराल? वर्ग का जो अंतर है, वर्ग का अंतराल जो है ये एच होता है। तो आई को एच भी लिख सकते हैं, किसी किसी पुस्तक में आपको आई मिलेगा, किसी में आपको एच मिलेगा, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बहुलक के सूत्र में जितने भी संकेत आए हैं इसमें सभी का मान हमको मिल गया। यहाँ पर ध्यान देंगे L1 का मान यहाँ पर जो बहुलक वर्ग है उसके नीचे लिखा है 30, तो L1 का मान मिल गया। F1, F0 और F2, ये यहाँ पर F0, F1, F2 का मान मिल गया। साथ ही साथ I, हमको I का मान और चाहिए, तो I का मान हमको कहाँ से मिलेगा? वर्ग अंतराल से। तो यहाँ पर I का मान I इक्वल है वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, या इसी को H के इक्वल भी लिखते हैं, H या I होगा। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर ध्यान देंगे, वर्ग में अंतर जो है 10-10 का अंतर है। जितने भी वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस पूरे वर्ग में 10 का अंतर है। तो I का मान जो है 10 है। अब यहाँ पर जितने भी मान है इसको हम क्रम से लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा L1 इक्वल 30, F0 इक्वल 8, F1 इक्वल 12, F2 इक्वल 7। अब बच्चे जो गलती करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं ये भी ध्यान देंगे। जो बच्चे जो है ये जो बटा है इसमें ज़्यादा गलती करते हैं। बच्चे बटा जब भी लगाएं यहाँ पर ध्यान देंगे कि F1 माइनस F0 का बटा है 2F1 माइनस F0 प्लस F2। कहाँ कहाँ पे गलती करते हैं इसको भी मैं ध्यान दिलाऊंगा। ये L1 अलग है, L1 सामने में है, बीच में प्लस है। ये पूरे का बटा, ये बच्चे जो गलती करते हैं ये पूरे का बटा डाल देते हैं। इस प्रकार से ये लिखते हैं L1 प्लस F1 माइनस F0 इंटू आई, और पूरे का बटा ये लिख देते हैं 2F1 माइनस F0 माइनस F2। गलती यहाँ पे करते हैं, तो बटा जो है पूरे में नहीं लगेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये L1 प्लस, L1 अलग है
और प्लस उसके बाद F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, या इसके आई के इक्वल एच कर देंगे। अब इसी सूत्र में हमको मान रखना है। तो मान रखेंगे यहां पे, तो इक्वल होगा L1 का मान अभी निकाले थे 30 प्लस F1 का मान निकाले हैं 12 माइनस F0 का मान है 8 बटा 2 इंटू F1 है 12 माइनस F0 है 8 माइनस F2 है 7 और इंटू आई है यहाँ पर इंटरवेल, अभी जैसे बताए इंटरवेल, तो यहाँ पर अंतराल जो है 10 का है, ये 10 हो गया बराबर 30 धन। अब इसको क्या करेंगे, 12 में से 8 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 4 इंटू, अब यहाँ पर इंटू क्यों किए, कभी कभी बच्चे यहाँ पर भी गलती करते हैं, ये जो बीच में 10 का गुणा है इसको नीचे ला करके गुणा कर देते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि जब अगला स्टेप आप सॉल्व करें तो 10 को सीधे ऊपर में गुणा कर दे, घटाने के तुरंत बाद ये 10 को ऊपर गुणा कर दिए और बटा नीचे इसको हल करेंगे तो ये हो गया 12 दूने 24 ऋण 8 ऋण 7 बराबर 30 धन। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में 40 बटा, अब 24 में यहां पर भी गलती करते हैं, क्रम से घटाइए। अगर पूरा एक साथ आपको यहाँ पर -8 -7 लिखा है तो 24 में पहले 8 घटाइए, जो बचेगा उसमें 7 घटाइए। तो 24 में 8 घटाएंगे तो आपका बचेगा 16 बचेगा, और 16 में फिर 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर ये आ जाएगा 30 धन। अब ये जो भाग देने की प्रक्रिया है इसमें भी आपको याद रखना है, दशमलव के 2 स्थानों तक आपको भाग देना है। तो दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, ऐसे भाग देना है इसमें। तो 9 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर है 40, तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, बच गया आपका 4, 9 चौक 36 हो गया, बच गया 4, फिर पॉइंट दशमलव लगेगा और ये 40 हो जाएगा, फिर ये जाएगा 4 बार में 9 चौक 36, फिर बचेगा 4, तो ये 4.44, तो 30.444 आएगा, 30 धन 4.44। तो अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी गलती करते हैं, यहाँ पर 30 जो है पूर्णांक संख्या है और यहाँ पर ध्यान देंगे 4.44 है, 30 वाले में दशमलव नहीं लिखा है। तो दशमलव नहीं लिखा है इसका मतलब ये पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक बस को जोड़ दीजिए। 30 पूर्णांक है और शुरू में ये जो 4 है ये पूर्णांक है, दशमलव को जस का तस लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो ये 30 पूर्णांक है और 4 पूर्णांक है, तो ये दोनों पूर्णांक को जोड़ेंगे तो 34 हो गया और दशमलव के आगे आ जाएगा 4। तो ये इस प्रकार से हम बहुलक निकालते हैं और बहुलक सबसे सरल सांख्यिकी माध्य है। ये 4 अंक का इसके इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है। साथ ही साथ इसमें बच्चे जो है भाग देने की क्रिया भी नहीं कर सकते, तो भाग नहीं दे सकते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपसे जितना बन सकता है उतना बनाइए, उतना मान लिखिए। उसमें अंतिम वाला स्टेप अगर छूट जाता है तो 4 में 3 अंक आपको अवश्य मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी से मान लीजिए ये बहुलक नहीं आता है,
इसमें अथवा करके दो दो माध्य रहेंगे, या तो समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक, कोई दो आएगा इसमें अथवा करके। तो एक इसकी तैयारी और कर लीजिएगा समांतर माध्य की। समांतर माध्य इसी प्रश्न को लेकर के हम समांतर माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, और लेकिन बहुलक एक ऐसा प्रश्न है जिसमें आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है, केवल फार्मूला लगाइए और जो भी राशि है उस राशि का मान रखिए। समांतर माध्य में अब चलते हैं, इसी प्रश्न को लेकर के समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसी में हम चलते हैं समांतर माध्य में। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य इसी प्रश्न से हम बना सकते हैं। ये भी बहुलक के बाद बहुत सरल प्रश्न है। यहाँ पर आपको करना छोटा सा एक काम करना पड़ता है। बहुलक में कुछ अलग से ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें हमको एक ज्ञात करना पड़ता है मध्य पद। तो मध्य पद क्या होता है? मध्य पद को बोलते हैं x, और x जो है ये बराबर होता है L1 प्लस L2 का आधा, L1 प्लस L2 का आधा, और अंत में हमको गुणा करना है fx का, f गुणा x। तो ये एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है हमको, बहुलक में कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी L1 L2 है इसको टोटल करके हाफ कर देंगे तो हमको मिलेगा मध्य पद। तो ये 0 और 10 का मध्य पद होगा 5, 10 और 20 का मध्य पद होगा 15, 20-30 का होगा 25, 30-40 का होगा 35, 40-50 का होगा 55, 40-50 का होगा 45, 45 होगा, 50 और 60 का होगा 55। अब हम क्या करेंगे इसमें कि f और x का गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पर 5 और 3 का होगा 15, और 5 और 15 का गुणा हो जाएगा 75, और 8 और 25 का हो जाएगा 200, और 35 और 12 का गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 होगा, और 12 तिया 36, 6 42, 420 हो गया ये, और 7 से गुणा करेंगे 7 पंचे 35, बच गया 3, 7 चौक 28 और 3 31 होगा, और 55 में 5 का गुणा करेंगे 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 2 27। अब हमको इसमें काम करना है, f को जोड़ना है सिग्मा f। तो सिग्मा f जोड़ देंगे तो ये होगा 5 3 8, 8 8 16, 16 और 12 जो है 28, 28 और 7 35, 35 5 40। ये सिग्मा f का मान हो गया। इसी प्रकार से इधर सिग्मा fx जोड़ देंगे, सिग्मा fx जोड़ेंगे तो सिग्मा fx का मान आ जाएगा आपका, जोड़ते हैं यहाँ पे तो ये आखिरी में 5 है, 5 5 10, 5 15, 5 20 हो जाएगा, ये 0 हो गया, बच गया 2, 2 1 3, और 7 3 10, 10 2 12, 1 13, 13 7 20 हो गया, और बच गया 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13। ये सिग्मा fx का मान आ गया। और सिग्मा f का मान ले लिए। समांतर माध्य का सूत्र है, समांतर माध्य का सूत्र लगाएंगे सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx आपका आ गया 1300, और सिग्मा f का मान आया 40। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे
तो ये 13 है, तो 4 तिया 12 हो गया, बच गया 1, 10, 4 दूने 8 हो गया, और बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे 20 होगा, 4 पंचे 20। तो ये आपका समांतर माध्य हो गया 32.5। तो एक ही प्रश्न से हम समांतर माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको जो 4 अंक की तैयारी करना है तो समांतर माध्य ले लीजिए और बहुलक ले लीजिए, इसमें एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। इसके बाद अब 2 अंक के हम बात करते हैं। तो 2 अंक में आपका बच गया माध्यिका। बहुलक में कोई विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं है, 2 अंक के लिए माध्यिका ले लेते हैं और समांतर माध्य ले लेते हैं। अब 2 अंक के प्रश्न के लिए, 2 अंक के प्रश्न के लिए बहुलक सरल है। बहुलक के बारे में आपको बता दें कि ये जो है, जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक है। जो पद सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक है। अब इसमें कोई सूत्र वगैरह नहीं लगता है, इसमें एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये मैं आंकड़ा लिख रहा हूं 3 2 5 4, 3 2 4 1, 3 4 3 1 2। अब इसमें आपको बहुलक बताना है। तो बहुलक बताने के लिए आंकड़ों को पहले बढ़ते क्रम में ले लीजिए। इसको जब हल करेंगे तो बढ़ते क्रम में आंकड़े लिखना है। तो बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे तो 1 आएगा, एक जो है 2 बार आया है। 2 को देख लेंगे, 2 2 2 3 बार आया है। 3 को देख लेंगे, 1 2 3 4 बार आया है। 4 देखेंगे, 3 बार आया है। उसके बाद आगे है 5 1 बार आया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आंकड़ों को एक बार गिन लीजिए कि आपने जो आंकड़े बढ़ते क्रम में लिखा है तो प्रश्न में जो आंकड़े दिए हैं उतना लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 9 2 11 2 13। तो यहाँ पर 13 आंकड़े लिखा है कि नहीं। 2 3 2 5 5 4 9 9 3 12 1 13। आंकड़ों को आप एक बार अच्छे से गिन लीजिए जब लिखते हैं तो, कि हमारे पूरे आंकड़े सही से लिखे हैं कि नहीं। अब इसमें सबसे ज्यादा बार जो आया है वही क्या है, बहुलक है। तो हम इसमें देखेंगे, चूंकि सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार, तो कितने बार आया है यहां पर लिखेंगे 4 बार। 4 बार कौन आया है, पद 3 आया है। पद 3 आया है, 4 बार सर्वाधिक बार आया है। तो इसलिए बहुलक बराबर हो गया 3। बस इसमें कोई सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सरल सा है। 2 अंक का अगर आता है इसमें तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं 2 अंक में ही बहुलक आप लोगों को अच्छे से मालूम हो गया होगा। अब 2 अंक में हम चलते हैं समांतर माध्य के प्रश्न में चलते हैं। दो अंक के समांतर माध्य का प्रश्न। तो समांतर माध्य में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई अज्ञात राशि दे दी जाती है, उसका मान निकालना हमको रहता है। तो अब मैं एक पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं। समांतर माध्य में एक तो इसमें सूत्र रहता है, ये समांतर माध्य का सूत्र है, या तो इसको सीधे इस प्रकार से लिखते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, या ऐसे लिखते हैं x बार बराबर सिग्मा x बटे n। तो 2 अंक के प्रश्न इसमें से आते हैं। तो उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे
तो इसमें आपको या तो आंकड़े दिए गए होंगे या आपको आंकड़े निकालना पड़ेगा अपने। जैसे अब प्रश्न में दिया रहेगा 2, 3, 5, 7, 8, 10 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पर आपको आंकड़े दे दिए हैं, आंकड़े दिए हैं तो इससे समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है। तो सीधा इसमें सूत्र लिख दिए, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। अब ये जितने भी आंकड़े दिए हैं इन आंकड़ों को आपको जोड़ना है, 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 10, और पूरे का बटा यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 6। तो अब इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 3, 2, 5, 5, 10, 10, 10, 20, 20, 8, 28, 28 और 7, 35 बटे 6। अब 6 से इसको डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 आपका हो गया, और पॉइंट 5 बचा तो 6 × 8 = 48 बच गया, 2 6 × 3 = 18। तो 5.83 इसका जो है ये समांतर माध्य है। इसमें आपको आंकड़े दिए हैं और कभी प्रश्न में आंकड़े नहीं दिए गए होते हैं, आपको आंकड़े निकालना है। तो आंकड़े निकालते कैसे हैं, तो आपको आंकड़े निकालने के लिए क्वेश्चन जो दिया रहता है उसका उपयोग करना है। तो क्वेश्चन में मैं चाहता हूं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इसी में प्रश्न मैं ले लेता हूं। अब प्रश्न है, प्रथम दस प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब आंकड़े नहीं दिए हैं, आपको संख्याओं के बारे में जानकारी रहना चाहिए। और 3 प्रकार की संख्या से इस प्रकार के समांतर माध्य पूछे जाते हैं। एक तो है प्राकृत संख्या, दूसरा है सम संख्या, और तीसरा है विषम संख्या। कभी कभी अभाज्य संख्या का भी पूछ देता है। तो अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं से ही भाग जाता है, केवल स्वयं से भाग जाए, किसी एक से भी भाग जाता है लेकिन एक को एक न तो भाज्य में गिना जाता है न ही अभाज्य में। तो जो स्वयं से भाग जाने वाली संख्या है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। तो जब हल करेंगे तो हल इस प्रकार से लिखना है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, प्रथम 10 प्राकृत संख्या है। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये पूरे 10 प्राकृत संख्या है। उसके बाद हम सूत्र लिखेंगे x बार बराबर सिग्मा x बटे n। अब ये पूरे प्राकृत संख्या को योग करना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 अपान। तो यहाँ पे जो संख्याओं जितने भी प्राकृत संख्या है इसमें पदों की संख्या हो गई 10, 10 से डिवाइड करेंगे। अब इनको जोड़ लेना है तो कुल कितना होगा, तो ये हो गया 1 2 3 3 3 6 6 4 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया, और यहाँ पे हो गया 20 और 9 और 6 15 5 20 हो गया, तो 40 हो गया, 40 8 48 7 ये 55 हो गया, 55 बटे 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.5। तो
योग करने के बाद आप डिवाइड कर दीजिए, 5.5 आया। तो इस प्रकार के 2 अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये प्राकृत संख्या के स्थान पर सम संख्या हो सकता है, विषम संख्या हो सकता है, अभाज्य संख्या भी हो सकता है। तो ये इसमें पद नहीं दिए हैं, पद आपको स्वयं से निकालना है। तो समांतर माध्य के एक क्वेश्चन 2 अंक का इस प्रकार से भी पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें एक पद जो है x रहेगा, समांतर माध्य दिया रहेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो एक प्रश्न और देख लेते हैं। दिए गए आंकड़े हैं 3, 5, 6, 10, x, 12 का समांतर माध्य 8 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये इसमें आंकड़े तो दिए हैं, लेकिन इसमें एक जो है अज्ञात राशि है x। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। समांतर माध्य दे दिया है 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें फार्मूला वही लिखेंगे, x बार बराबर सिग्मा x बटे n। अब इसको पूरा टोटल करेंगे तो इसमें योग सहित लिखेंगे 3 + 5 + 6 + 10 + x + 12 और पूरे का बटा। यहाँ पर हमारे पास आंकड़े हैं 3 और 3 6 आंकड़े हैं, पदों की संख्या है 6 और समांतर माध्य दे दिया है 8। तो x बार के स्थान पर लिखेंगे 8। इसके बाद इसको जो संख्याएं दी गई है उसको टोटल करना है, प्लस x अलग रखना है और ये जो है 6 का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये होगा 8 × 6 इक्वल प्लस x अलग रहेगा क्योंकि ये अज्ञात राशि है, प्लस x को अलग रखेंगे, बाकी जो संख्या है उसको आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका 5 3 8 8 6 14 14 10 24 और 24 और 12 हो जाएगा आपका 36। तो ये हो गया 36 आ गया। अब इसको गुणा कर देंगे तो ये हो गया 48। अब ये 36 जो है इसको हमको पक्षांतर करना है तो -36 हो गया, बराबर हो गया x। अब घटा देंगे इसमें तो x बराबर हो जाएगा आपका, ये घटाने पर आपका आ जाएगा आंसर 12। तो इस प्रकार से 2 अंक के समांतर माध्य 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपको 2 अंक का मान लीजिए समांतर माध्य नहीं आया तो बहुलक अभी बता दिए। 2 अंक का बहुलक आएगा तो उसको आसानी से बना सकते हैं। जो पद सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होगा। समांतर माध्य को इस प्रकार से 3 प्रश्नों से हम हल कर सकते हैं। अब चलते हैं माध्यिका में। मान लीजिए माध्यिका आता है आपके पास, ये भी 2 अंक का पूछा जा सकता है। तो 2 अंक का बहुलक के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है। माध्यिका और समांतर माध्य में दोनों में फार्मूला उपयोग करते हैं। माध्यिका में तो इसमें 2 सूत्र लगते हैं कि यदि पदों की संख्या जो है विषम है, पदों की संख्या विषम आती है तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद। ये विषम पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का जो फार्मूला है n+1/2 वां पद होगा। और दूसरा है यदि पदों की संख्या सम है,
पदों की संख्या जो है सम में है, तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर 1/2 बाहर में होगा, n/2 वहाँ पद और धन n/2 धन 1वां पद। बच्चे अक्सर गलती कहाँ पे करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे n+1/2 है और यहाँ पर n/2+1 लिखा है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिख देते हैं, तो ये यहाँ पे जो आंसर है वो गलत हो जाता है। तो ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। अब चलते हैं एक प्रश्न लेकर के। आंकड़े है 5, 7, 3, 2, 4, 6, 1, 8 ये आंकड़े हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए शर्त यह भी है, आपको याद रखना है कि आंकड़े माध्य में आंकड़ों को घटते बढ़ते क्रम में लिखने की विशेष जरूरत नहीं होती है, लेकिन माध्यिका में ये आवश्यक है कि आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। माध्यिका के लिए ये जरूरी है। माध्यिका के लिए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम इसमें जो उपयोग करते हैं अधिकांश बढ़ते क्रम का ही उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखने पर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो यहां पर 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, 3 के बाद है 4, 5, 6, 7, 8। तो 3 यहाँ पे 3, 2, 5, 5, 3, 8 है। तो 8 है यहाँ पे आंकड़ों को बढ़ते क्रम में, और जो भी आंकड़े हैं 2 बार आया तो 2 बार लिखना है। चलिए इसमें कोई आंकड़ा नहीं आया एक बार, तो इसमें मैं जोड़ देता हूँ। जैसे ये 5 आ गया तो 5 को 2 बार लिखना है। जो भी आंकड़े 2 बार आता है, 3 बार आता है, तो आंकड़ों को उतने बार ही लिखना है। अब यहाँ पर पदों की संख्या जो है इसको देखना है। पदों की संख्या n क्या है, तो 3 यहाँ पर है, 3, 3, 6 और 3, 9। तो पदों की संख्या 9 है। 9 जो है विषम संख्या है। पदों की संख्या है 9, ये विषम संख्या है। तो इसमें विषम संख्या का जो सूत्र है उसको लगाना है। तो हम सूत्र लगाते हैं यहाँ पे। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, फार्मूला ये है n+1/2। तो ये हो जाएगा 9+1/2 वहाँ पद। ये हो जाएगा 9, 1, 10, 10 का आधा, तो 10 का आधा हो जाएगा 5, 5वां पद। तो 5वां पद हमको शुरू से गिनना है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 5वां में 5 ही है। तो ये माध्यिका आपका हो गया 5। अब चलते हैं कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसी में ये पदों की संख्या विषम है तब है। अब पदों की संख्या अगर सम है तब क्या करना है। प्रश्न ले लेते हैं। आंकड़े है 2, 5, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 6,
3 5 7। अब देख लेते हैं पदों की संख्या कितनी है। 3 3 6, 3 9, 3 12। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े हैं ये सब में है, तो इसमें भी माध्यिका ज्ञात करने के लिए बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में लिखने पर तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा 2, तो 2 जो है 2 बार आया है। 3 को देखेंगे 3 भी 2 बार आया है। 4 को देखेंगे 4 3 बार आया है। उसके बाद 5 जो है 3 बार आया है, 5 भी। उसके बाद है 6 और 7। तो आंकड़ों को एक बार गिन लेंगे। ऊपर जितने आंकड़े हैं कि ये भी नहीं, यहाँ 2 2 4 4 3 7 3 10 2 12। तो यहाँ पदों की संख्या जो है सम हो गया। n जो है ये 12 आ गया, तो 12 जो है ये सम संख्या है। तो अब इसमें हम सम संख्या का सूत्र लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर 1/2 n/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12/2 वहाँ पद धन 12/2 धन 1वां पद। तो 1/2 तो 12 का आधा हो जाएगा 6, 6वां पद। और ये 6 धन 1 हो जाएगा, तो ये होगा 7वां पद बराबर 1/2। अब यहाँ पे 6वां पद और 7वां पद को जोड़ना है। तो 6वां पद आप इधर शुरू से गिन लीजिए। यहाँ पे 6वां पद गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 6वां में 4 है और 7वां में भी 4 है। तो 4 और 4 का योग जो है 8 हो जाएगा, और 8 का आधा कितना होगा 4। तो इस प्रकार से हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 अंक का आपका समांतर माध्य और माध्यिका आप तैयार कर लीजिए। बहुलक में विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। जो पद सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक है। 2 अंक आपका उसमें तैयार हो जाएगा। और इस बार पूरी संभावना है कि 4 अंक में बहुलक आएगा, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आया है। तो आपका 6 अंक आसानी से इस पाठ में आपको मिल सकता है। अब इसी में समांतर माध्य में अभी जो सांख्यिकी में देख रहे थे, समांतर माध्य का 1 अंक का प्रश्न जो है आपके समांतर श्रेणी से भी आता है। समांतर श्रेणी में भी समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य जो है, समांतर श्रेणी वाला जो पाठ है उसमें केवल 2 राशियों का समांतर माध्य पूछा जाता है। 2 राशियों ए और बी का समांतर माध्य। तो इसका समांतर माध्य क्या होता है, a धन b/2। ये कई बार सूत्र के रूप में भी पूछा है। ये समांतर श्रेणी के जो पाठ है उसमें से समांतर माध्य है। तो a और b का समांतर माध्य होता है a धन b/2। तो 1 अंक के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। मैं इसमें चलता हूँ। अब इसका उदाहरण ले लेता हूँ मैं। वर्गमूल 5 धन 3 वर्गमूल 5 ऋण 3 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये √5 धन 3 है, √5 ऋण 3 है। इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो ये समांतर श्रेणी के पाठ से है। ये केवल 2 राशि है, तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो ये होगा √5 + 3 + √5
-3 पूरे का बटा 2। तो यहाँ पर ये +3 और -3 कट जाएगा और बचेगा आपका ये √5 + √5, तो ये जुड़ेगा। तो ये अंदर की राशि को नहीं जोड़ना है, √5 के पहले 1 होगा यहाँ पर, मतलब 1 रहता ही है। √5 के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, और यहाँ पर भी √5 के सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो ये हो गया 2√5/2। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया √5। तो ये एक अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये समांतर माध्य पूछा जाता है। तो इसको 2 तरीके से पूछते हैं, या तो पहले अंक को रूट में कर देगा या दूसरे अंक को रूट में कर देगा। इसी का दूसरा तरीका है, हम कई बार इसको प्रश्न में 5 + √3 और 5 -√3, अब इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसमें पहले अंक में रूट है, इसमें दूसरे अंक में रूट है, तो इसमें जो है इस प्रकार से आएगा। ये भी हल करने का तरीका वही है, 5 + √3 + 5 - √3 और पूरे का बटा 2। तो +√3 - √3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10/2 = 5। तो ये समांतर श्रेणी के पाठ से भी समांतर माध्य पूछा जाता है, एक अंक का। तो आपके 7 अंक इसी में अच्छे से तैयार हो गए, समांतर श्रेणी से और सांख्यिकी से। हो गया। तो आप लोग इसका अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका 7 अंक कहीं नहीं गया है। सांख्यिकी में इस बार 100% है कि बहुलक आएगा, क्योंकि ये पिछले वर्ष 4 अंक में नहीं आया था। और माध्यिका और समांतर माध्य की तैयारी आप 2 अंक के लिए कर लीजिए। धन्यवाद।